नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से आज हम सब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को यथारूप समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के चरण कमल में सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की याचना करते हुए उनके तात्पर्य के द्वारा भगवान की वाणी को हम श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम 13वें अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान की बात कही है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम उसी श्लोक को 13वें अध्याय के 8वें श्लोक को 8 से लेकर 12 श्लोक में भगवान ने एक ज्ञान की बात कही है। तो हम 8वां श्लोक का उच्चारण करें और उनके बाद इसमें से जो 20 ज्ञान की बात है, तो एक हम 7 ज्ञान की बात कर चुके हैं, तो आज 8वीं बात है ज्ञान की, हम श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा। तो आइए हम पहले श्लोक उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता 13.8। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो भगवान ने इसी श्लोक में, पहले श्लोक में 9 ज्ञान की बात कही है। पहला है अमानित्वम, दूसरा है अदम्भित्वम, तीसरा है अहिंसा, चौथा शांति, 5वां आर्जवम, 6ठा आचार्य उपासनम, 7वां शौचम, जो पिछले दिनों में परसों हम इनका शौचम पवित्रता का विषय में श्रवण किया। तो आज का जो टॉपिक है वो स्थैर्यम। स्थैर्यम का अर्थ कहते हैं कि स्थिरता, दूसरा अर्थ है दृढ़ता। तो भगवान यहाँ स्थैर्यम, संस्कृत में स्थिरता को, दृढ़ता को स्थैर्यम कहा जाता है। तो
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प बनना चाहिए। जब तक वो दृढ़ संकल्प नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता है। इससे कहते हैं कि भक्ति का जो आधार है वो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं मुझे करना है। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने कहा उत्साह, निश्चयात, धैर्य, वैसे ही कहते प्रभुपाद जी के संकल्प होना चाहिए। हमारा मन संकल्प और विकल्प दो चीज करता है। किसी का संकल्प करता है, संकल्प लेने के बाद उसमें दो विकल्प देता है। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भक्ति ज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प लेना है और उसमें विकल्प नहीं है। एक ही संकल्प है, भगवान का भजन करना है। तो संकल्प के साथ हम जब दृढ़ता के साथ भजन करेंगे तो निश्चित हम उस ज्ञान को, उस भक्ति को, उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यतन्तस्य दृढ़ता। यतन मेहनत, प्रयत्न करना है पूरा, और कैसे? दृढ़ता से। क्योंकि हम जब यत्न करते हैं कोई चीज को प्राप्त करने के लिए तो अगाध प्रयत्न करते हैं, दृढ़ होकर करना पड़ेगा। प्रयत्न करते हुए दृढ़ नहीं है तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो आत्मबल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कम से कम हमको यत्न कर रहे हैं हम तो दृढ़ता रखनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, संकल्प होना चाहिए, करना ही है मुझे किसी भी आधार पर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे संकल्प बिना ठोस प्रगति नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी का आधार चाहिए। इस संकल्प को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं किसी का आधार चाहिए। संकल्प ऐसे दृढ़ नहीं होता है, दृढ़ता ऐसे नहीं आती, किसी का आधार चाहिए। किसका आधार चाहिए? तो ऐसी भक्ति वेदांत कहते, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधार चाहिए गुरु का, आधार चाहिए वैष्णव का। हम दृढ़ता, दृढ़ संकल्प अगर वाला बनना है तो हमको भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हम घर में रह के सोचेंगे हम कर लेंगे तो शुरुआत में तो हमको उत्साह रहता है कि नहीं हम घर पे बैठ के भी श्रवण कीर्तन पठन पाठन सब कुछ कर लेंगे, अब तो सब कुछ हमारे पास है। शुरुआत में तो रहता है दृढ़ता, लेकिन जैसे हम एकांत में जाकर सब कुछ करते हैं तो फिर वो दृढ़ता रहती नहीं, धीरे धीरे संकल्प भी समाप्त हो जाता है। इससे प्रभुपाद जी के किसी का आधार चाहिए, और आधार किसका होना चाहिए? गुरु का। गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णव का आधार चाहिए, है ना। इससे मन संकल्प विकल्प करता है, तो जो हमारा संकल्प है उसको दृढ़ करना है। दृढ़ता जब तक नहीं आएगी तब तक प्रगति नहीं होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन जो है, मन को दृढ़ करना है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि को दृढ़ करना, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। प्रभुपाद जी आत्मा को लेकर व्याख्या करते कि जो आत्मा है, हम आत्मा है, मन बुद्धि जो अहंकार है वो भौतिक शरीर है, तो हमको आत्मा को पावरफुल करना पड़ेगा। जब हम आत्मा का खुराक, आत्मा का आहार, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग, ये जब उनको देंगे तो अपने आप ही मन बुद्धि भी एकदम दृढ़ हो जाएंगे। संकल्प, उसमें संकल्प आ जाएगा। कब? जब हम आत्मा को स्ट्रांग बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रभुपाद जी सीधा बोलते कि हमको आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए भगवान का भजन, वचनबद्ध होना पड़ेगा। हम वचन लेते हैं तो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को सोते समय हम कभी संकल्प लेते हैं कि कल मैं जग कर एक सिटिंग में 16 माला करूंगा। संकल्प तो करते हैं, दृढ़ता से संकल्प करने का प्रयत्न करते, शाम को उत्साह रहता है, लेकिन जैसे सुबह आती है तो सुबह होती है तो तुरंत आलस आ जाती है और तुरंत हम विचार करते कि नहीं करना है, या फिर हम लेट जगेंगे, तो फिर वो संकल्प है, वो दृढ़ता है हमारी टूट जाती है। कोई व्यक्ति विचार करते कि नहीं मैं अब डेली मंगल आरती करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास दृढ़ता नहीं है, लेकिन जब भक्तों का संग हो जाता है
तो भक्तों के संग में इतना उत्साह आ जाता है, विचार आता है यही करना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं ऐसा ही हमको करना चाहिए। तो भक्तों के संग में रहकर व्यक्ति को उत्साह आ जाता है, लेकिन जैसे वो एकांत में चला जाता है, घर चला जाता है, तो उसका संकल्प दृढ़ता तुरंत डाउन हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि भक्तों को संग में रहना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति होता है, विचार करता है कि मैं हरिद्वार जाता हूँ, हरिद्वार जाके गंगा में स्नान करूंगा, तो गंगा में स्नान करके वचन दूंगा कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, है ना, कोई नशा नहीं करूंगा, याद आदि जो भी है उसके दुर्गुण वो नहीं करूंगा मैं, ऐसा वो वचन लेता है, दृढ़ता से जाता है गंगा के किनारे। लेकिन जैसे जाता है, स्नान करता है और वापस वहां से ट्रेन में या जो भी फ्लाइट में आता है, तो उसकी दृढ़ता है, संकल्प है, वो भौतिक विषयों को देखकर वो संकल्प टूट जाता है, वो दृढ़ता टूट जाती है, वचन जो लिया है वो वचन टूट जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम कभी भी इस आध्यात्मिक जगत में, है ना, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी की बात हम करें, श्रीमती मुरारजी, प्रभुपाद जी ने श्रीमती मुरारजी को कहा कि आप मुझे आपके जहाज में मुझे जगह दीजिए, मुझे अमेरिका में जाना है, न्यूयॉर्क, और मेरे गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वहां जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। श्रीमती मुरारजी ने कहा कि हे महात्मा जी, हे प्रभुपाद जी, हे स्वामी जी, मैं आपको निवेदन करती हूँ, आपकी 70 साल की उम्र हो चुकी है, अभी आप वहां जाके क्या करोगे, इतनी ठंड है वहां, और पाश्चात्य देश वाले लोग कृष्ण को, भगवद गीता, भागवत को जानते नहीं है। इससे अच्छा है कि आप यहाँ रहिए और वृंदावन में रहकर आप भगवान का भजन कीजिए। इतनी उम्र में कहाँ जाओगे? प्रभुपाद जी को कहा, लेकिन प्रभुपाद जी मन से इतने दृढ़ थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज ने 2 बार, एक तो 1922 और 1936, 2 समय प्रभुपाद जी को कहा था भक्ति सिद्धांत के गुरु ने कि तुझे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है कृष्ण भावना। वो गुरु का वचन सुनकर प्रभुपाद जी इतने दृढ़ थे, इतनी दृढ़ता थी प्रभुपाद जी ने, संकल्प ले लिया था कि नहीं मैं प्रयत्न करूंगा जरूर। मुरारजी ने, श्रीमती मुरारजी ने बहुत समझा, प्रभुपाद जी एक बात नहीं मानेंगे, मेरे गुरु की इच्छा। और जब विदेश में चले गए तब भी ऐसे ऐसे संकल्प लिए थे, जो संकल्प टूटने वाले टूट गए थे, मतलब नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी इतने मन से दृढ़ थे कि नहीं मेरे गुरु की आज्ञा, कुछ भी हो जाए करना है। किसी की बात नहीं मानी, प्रभुपाद जी गए और गुरु की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी 100% सफल हुए। तो भक्ति में दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। इससे कहते हैं कि एक विदेश में एक बुक्स है, नाम तो मुझे नहीं आता, शायद डबल रूट ऐसा कुछ नाम है, जो भक्त की गाथा है। विदेश में भक्त को जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, रूस में या कई देश में, तो उनको पकड़ लिया था पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने बहुत मारा, जेल में डाल दिया, बहुत टाइम तक वो जेल में रहे थे। तो उनका दृढ़ संकल्प था कि हमको भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। और देश में ऐसा है कि आपको कोई धर्म का पालन नहीं करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ नहीं करना है। तो क्या करते थे लोग? अंदर से इतने दृढ़ थे कि जब जेल में उनको खाना दिया जाता था, ब्रेड, पाव जिसको बोलते, तो वो लोग वो पाव का, ब्रेड का बीट्स बनाते, बीट्स बनाकर उनकी माला बनाकर वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते। ऐसी अवस्था में हमारे पास सब कुछ सुविधा होने के बाद भी हम महामंत्र जपने में कितने आलस करते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प थे वो लोग। अभी भी वो बुक्स का नाम शायद डबल रोटी ऐसा कुछ नाम है, पूरा नहीं आता है मुझे, तो आप पढ़ोगे ना, है ना, आपको पता चलेगा कितनी मुसीबत से गुजरे हैं। लेकिन हमको भी ऐसे भक्तों की जब गाथा सुनते हैं तो दृढ़ता आती है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि आपके जीवन में संकल्प दृढ़ता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते कि भक्तों की गाथा श्रवण करो। इससे चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा बारंबार श्रवण करो, तब जाके स्थैर्य, स्थिरता, दृढ़ता आती थी। तो वहां
चैतन्य महाप्रभु संदेश देते हैं ना। इससे जिनको भी हमने लक्ष्य बनाया है उससे विचलित कभी नहीं होना चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर सत्य समझ में आ गया कि नहीं यही सत्य है, इसके ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, समझ में आ गया है भगवान की गुरु की कृपा से, तो कभी भी पीछे हट नहीं करनी चाहिए। वो संकल्प किया, वो दृढ़ता हमने जो लिया है मन में है ना, उसको विचलित हुए बगैर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसे दृढ़ता जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्य जो हमारा है क्या है, वो पहले दृढ़ निश्चय करो और फिर दृढ़ता से उसमें लग जाना चाहिए हमें। तो वास्तव में प्रभुपाद जी कृपा से लक्ष्य तो फाइनल एकदम क्लियर है ना, कि मनुष्य देह मिला है, मनुष्य देह, मनुष्य जन्म पायला राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विश्व। तो निश्चित रास्ता क्लियर है कि हमको करना क्या है। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन करना है। इसी भौतिक जीवन से उबर कर हमारे पितरों, हमारे माँ बाप का उद्धार करने के लिए हमको भगवान के धाम में जाने का प्रयत्न करना है। और उनका भगवान के धाम में जाने का एक ही रास्ता है, भगवान का भजन करना। तो ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर कभी भी विचलित हुए बगैर हमको, जैसे कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, मन में संकल्प लेता है, तो कहते हैं कि अनेक विघ्न आते हैं। कोई भक्ति करने का इच्छा करता है, कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा करता है, तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। तो विघ्न कितने भी आए लेकिन उसमें विचलित नहीं होना है। हमारे आचार्य है अनेक ऐसे, जैसे हम नजदीक देखें मीराबाई है, जनाबाई है, फिर तुकाराम है, वो सब भक्त है। नरसिंह मेहता, उसमें कितनी तकलीफ आई है जीवन में भक्ति करते करते, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुए। जो विचलित, उसकी दृढ़ता थोड़ी सी भी खंडित नहीं हुई, उसका परिणाम आप देख लीजिए, आप अब देखिए उसका परिणाम देखिए, कभी विचलित नहीं हुए। क्योंकि उन लोगों ने संकल्प किया था कि जीवन में एक ही लक्ष्य हमारा कृष्ण की प्राप्ति, और कृष्ण की प्राप्ति के बीच में कुछ भी आएंगे हम कभी विचलित नहीं होंगे, हमारा एक ही लक्ष्य उसे प्राप्त किया। तो ऐसे भक्तों को देखकर हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा कि जो शिष्य होता है गुरु की कृपा से भक्ति कर रहा है भगवान की, कभी कभी गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं। जब गुरु की परीक्षा ले, तो गुरु परीक्षा लेते समय वो चेक करते हैं कि दृढ़ है, संकल्पशील है उसमें, तब भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। इसे जो दृढ़ता, संकल्प, धैर्य लाने के लिए कहते हैं कि शास्त्र, गुरु, शास्त्र, साधु का संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधक जो होता है, संत शास्त्र के वचन है, संत और शास्त्र के जो वचन है उस पर जितना विश्वास रखेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं उतना व्यक्ति स्थिर हो जाएगा। जितनी आपको शास्त्र में, गुरु में, साधु में विश्वास है, उतनी हमारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। कितना भी कुछ भी हो जाए हम विचलित नहीं होंगे मन से करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो भक्ति में आगे हैं और कुछ ना कुछ बाधा आने के कारण वो सहन नहीं कर पाए, धैर्य नहीं था, दृढ़ता नहीं था, इसलिए उसने छोड़ दिया। आप खाली दृष्टि डालोगे जो शास्त्र पढ़ते हैं और जो भक्ति में 10-15 साल, जो भी है 5 साल 10 साल से है, कोई ऐसा मिलेगा आपको जिसने भक्ति छोड़ दिया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प हमको अगर बनना है तो शास्त्र और संतों पर अटूट जब विश्वास होगा तो प्रभुपाद जी कहते कि तब वो व्यक्ति में स्थिरता, धैर्य आएगी। जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। शास्त्र जो है वो शास्त्र पावर देता है, विश्वास देता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हो। वो जो निश्चय, वो दृढ़ता, श्रद्धा और जो विश्वास है दोनों कहाँ से आएंगे? वो आएंगे शास्त्रों के वचन से, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र श्रवण करने से। और शास्त्र श्रवण कहाँ करना है? गुरु की मुख से, गुरु की कृपा के द्वारा। जो परंपरा में आचार्य है
उनसे हम जब श्रवण करेंगे शास्त्रों का, तो निश्चित हमें क्या आएगा, स्थैर्य आएगा, दृढ़ता आ जाएगी। और दृढ़ संकल्प व्यक्ति वाला व्यक्ति होता है, वो कभी विचलित नहीं होता, कुछ भी कर, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प है कि कृष्ण, वो कृष्ण के पीछे पड़ा है। सारी दुनिया उनको कृष्ण से नाता तोड़ाने के लिए प्रयत्न करे ना, लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कृष्ण के पीछे पड़ा है, कृष्ण को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है, कृष्ण उनकी निश्चित दिन रात सहाय करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा संकल्प, जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी एक भगवद गीता में एक उदाहरण देते हैं, एक चिड़िया का। वो चिड़िया समुद्र के किनारे, समुद्र की लहर आई और चिड़िया के अंडे थे, वो समुद्र में चले गए। और चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, मेरे अंडे, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दे। समुद्र जवाब नहीं दे रहा। बहुत बार आजीजी किया, लेकिन प्रभुपाद जी कहते नहीं दिया। तो वही चिड़िया ने क्या किया, संकल्प किया कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी और सुखा कर मेरे अंडे वापस दूंगी। संकल्प किया मन से, दृढ़ता से, और अपनी चोंच से पानी ले लेकर बाहर डालने लगी। अब वो चिड़िया छोटी थी और समुद्र अगाध, कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि चिड़िया चोंच में पानी लेकर बाहर जाती, वहां रखती, वापस आती, चोंच में पानी लेकर बाहर वापस करती। वो करती थी, अपना संकल्प के साथ वो कार्य करती थी। गरुड़ जी को देखा कि जो मेरी चिड़िया है, छोटी सी, मतलब उनकी पक्षी हैं, दोनों एक ही है, तो तुरंत सोचा कि जो मेरी छोटी चिड़िया है, पक्षी, तो उनकी मुझे मदद करनी चाहिए। उनकी दृढ़ता को देखकर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने तुरंत कहा कि जो चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। और गरुड़ जी ने समुद्र को कहा कि हे समुद्र, तो इसके अंडे वापस दे दे, अगर तू अंडे वापस नहीं देगा ना तो मैं तुझे सुखा दूंगा। वो चिड़िया ने बोला, तब तो समुद्र माना नहीं, क्योंकि वो चिड़िया क्या कर सकते। जब गरुड़ ने चिड़िया की दृढ़ता को देखा तो तुरंत गरुड़ ने उनकी मदद करने का इच्छा किया। गरुड़ ने जब समुद्र को कहा मैं तुझे सुखा दूंगा, समुद्र डर गया और तुरंत उनके अंडे वापस। तो जब दृढ़ता होती है तो भगवान, देवता भी प्रसन्न होते हैं और देवता और भगवान हमारी सहाय करते हैं। तो प्रभुपाद जी हनुमान जी को भी देख लीजिए। हनुमान जी जब सभी वानरों ने, जामवंत आदि वानरों ने हनुमान जी को भेजा लंका, तो हनुमान जी दृढ़ संकल्प लेकर गए थे, दृढ़ता के साथ गए थे कि सीता जी का पता लगाकर वापस आऊंगा जल्द से जल्द, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए। हनुमान जी वहां से छलांग लगाया, है ना। आप देखिए पहले कौन आया था, मैनाक। मैनाक ने कहा कि आप आराम करो, लेकिन नहीं, हनुमान जी रुके नहीं। आलस्य, नींद हनुमान जी ने छोड़ दी, क्योंकि संकल्प था राम का कार्य करना है मुझे। जैसे हनुमान जी ने उनको छोड़कर आगे बढ़े, हनुमान जी सुरसा के मुख में हनुमान जी ने प्रवेश किया, चक्कर लगाकर बाहर आए, उसको प्रणाम किया और कहा कि अभी नहीं, अभी कोई टाइम पास नहीं, तुम वहां से निकल। इतने दृढ़ संकल्प, कुछ भी हो जाए, मन में क्या है, मन में मुझे लक्ष्य देखना है। क्या लक्ष्य करना है, भगवान का, राम की सेवा। चाहे कोई मैनाक आए, कोई सुरसा आए, मैनाक मतलब विश्राम नहीं करना है मुझे, दृढ़ संकल्प, राम का भजन करना। आगे गए तो सिमिका आई, सिमिका को भी मतलब हनुमान जी वहां से भी आगे चले गए थे। तो दृढ़ संकल्प था, एक ही मन में था हनुमान जी कि भगवान राम का मुझे भजन करना है, उनकी सेवा करनी है, सीता मैया की खोज कर कर मुझे संदेश है राम तक पहुंचाना है। बीच में अभी मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी है उसको प्रणाम किया और कोई प्रणाम से नहीं माना तो उसको मारकर फटाफट वहां से निकले हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी का दृढ़ संकल्प राम की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जब निश्चित दृढ़ता होती है, हनुमान जी की दृढ़ता थी कि राम काज की मोहे काहे विश्राम, राम का काम करना है मुझे और इसके लिए मुझे मेरा जन्म हुआ है, तो दूसरा विश्राम क्या करना है मुझे। तो हमको प्रभुपाद जी कहते हैं जो दृढ़ता, स्थैर्य है,
जो भगवान ज्ञान की बातों में से 8वीं बात कहते हैं स्थैर्य, दृढ़ता, स्थिरता, वो तब आएगी जब हम शास्त्र संत साधु पर विश्वास रखेंगे, तब निश्चित आएंगे। और जब दृढ़ता रहेंगी हमारे जीवन में, तो दृढ़ता के कारण, दृढ़ता होने के कारण हम निश्चित आगे प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से, शास्त्र के आधार से हमको हरिनाम, जो कलयुग का युग धर्म है, तो जब युग धर्म है, प्रभुपाद जी ने 16 माला करने को कहा है, तो उसमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि डेली में 16 माला करूंगा। हमको आगे बढ़ने के लिए एक के बाद एक स्टेप को दृढ़ करना पड़ेगा। अभी हम भले पूरा दिन सुबह 4 माला, दोपहर को 4 माला, शाम को 8 माला, ऐसे 16 माला करते हो, लेकिन हमको भगवान का नाम लेने में दृढ़ता रखनी चाहिए। सत्व गुण में सुबह जगेंगे, 16 माला एक सिटिंग में करेंगे, या तो नहीं होती है तो कोई बात, 8 एक सिटिंग में 8 माला करेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर नहीं करते हैं, नए लोग होते हैं तो नहीं करते, तो उसको करने में धीरे धीरे उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता रखनी बहुत जरूरी है। इससे दृढ़ता, स्थैर्य, स्थिरता नहीं होगी तो हम कोई भी काम में सफल नहीं होंगे, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सभी काम में हमको स्थिरता, दृढ़ता रखना बहुत जरूरी है। यतन तस्य, एक उदाहरण देते हुए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि यतन तस्य, यतन इस तरह से यतन करना है जिस तरह से एक गरीब व्यक्ति है, वो घर में 3-4 बच्चे, बीवी बीमार है, घर में कुछ खाने को नहीं है और बीवी के लिए ऑपरेशन के पैसे चाहिए, कहाँ से निकाले। तब वो व्यक्ति अपने सेठ के पास जाता है और सेठ के पास जाकर जिस तरह से वो यतन के साथ याचना करता है और उसके दिमाग में संकल्प है कि मेरी बीवी को मुझे बचाना है, करना है, तो यतन करेगा। क्या यतन करेगा? अपने सेठ के पास जाएगा, उससे कहेगा कि मुझे आप पैसे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। यतन करता है, क्यों? बीवी को बचाने के लिए। संकल्प है उसके दिमाग में, दृढ़ता है। वैसे ही हमें भी भगवान के कार्य में इतने संकल्प के साथ यतन करना है। अनेक हरि नाम लेना है, कथा श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, और उसको भी यतन से करेंगे, मतलब फाइट करनी पड़ेगी। भक्तों के संग में भी, भक्तों के संग में रहकर हमारे मन को अच्छी तरह से रखना, हरि नाम लेते समय ध्यान पूर्वक करना, वो यतन है, वो फाइट करने पड़ेगी। दृढ़ हो गए तो वे सब कुछ होगा। तो यहाँ इस तरह से कहते कि भक्ति का आधार संकल्प, दृढ़ता है, और दृढ़ता निश्चित भक्तों को लाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और दृढ़ता आएगी शास्त्र को पढ़ने से, शास्त्र को श्रवण करने से, गुरु और वैष्णव के मुख से। गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से हमको अनेक शास्त्र जो है सब उपलब्ध है, शास्त्र और आचार्य की टीका उपलब्ध है, जिनके द्वारा एज इट इज यथारूप सब श्रवण कर सकते, समझ सकते हैं। तो इसी तरह भगवान यहाँ स्थैर्यम 8वें ज्ञान की बात कह रहे हैं। तो हम सब कल परसों हम श्रवण करेंगे 9वीं ज्ञान की बात, आत्मा विनिग्रह। तो परसों हम पुनः आएंगे और भगवान की इस ज्ञान की बात को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की